Okay, good morning dear students. How are you? I hope you are fit and fine. बच्चों आज का दिन हम एक नए थॉट से शुरू करेंगे और थॉट क्या है? अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्यों मैंने बोला? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने अभी 21 जून को वर्ल्ड या इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। तो हमने एक दिन योगा किया। मैं अभी लाइव आऊँगा तब पता करूँगा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने 21 जून से योगा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में आपका हेल्थ ही है जो आपको सभी डिजीज़ से प्रिवेंट करेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया हमें फिट रहने के लिए योगा करना है, बिल्कुल योगा करना है। लेकिन हम योगा कर रहे हैं, उसके अलावा हमें अगर अच्छा फूड नहीं खा रहे हैं तब भी हम फिट नहीं रह सकते। तो अच्छा फूड का मतलब क्या? अच्छा फूड का मतलब ये जो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी दे और उसको मेंटेन रखे, बोन्स स्ट्रांग रखे, मसल्स आपके स्ट्रांग रखे, उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा फूड। ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयरमेंट ऑफ आवर टिश्यूज़, जिसको हम टिश्यूज़ अभी आपको बताऊंगा आगे। तो उसके लिए क्या होता है? हमने फूड खाया, वो डाइजेस्ट होगा, और आफ्टर डाइजेस्टिंग अवर फूड वी गेट सम न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर substances in food that your body needs to function properly throughout the day। वो सब्सटेंस या वो मटेरियल या वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं ताकि आपका बॉडी पूरे दिन काम कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, तो हम जनरली देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हुआ? वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको एनर्जी देंगे। ओके, तो एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और ये किस से मिलेंगे? सोर्स क्या है इनको? राइस, पोटैटो, वीट एंड शुगर। आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा राइस लेना जो आप कच्चा खाते हैं घर में, मतलब कुकड करके, ये कच्चा जैसे भी आपको अवेलेबल हो, आप उसको कुकड राइस को अपने माउथ में रखना और उसको च्यू करना, प्रॉपर च्यू करना 32 टाइम्स। सिर्फ आप राइस को च्यू करना। आप देखेंगे कुछ कुछ देर बाद आपको हल्का सा स्वीट लग रहा है। क्यों स्वीट लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। आप ये बात नोट रखिए, कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं और अगर आपको वो स्वीट इन टेस्ट लग रही है तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट देयर। ओके, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसके अंदर तो आपको क्या देगा? वो आपको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, एंड ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमें किस चीज़ से इसको मिलता? हमें मिलता है राइस से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, वीट से मिलता है एंड शुगर। अगर हम जनरली देखें तो शुगर हो गया, ग्रेन्स हो गया एंड पोटैटो, एंड there are many more vegetables from which we get what? Carbohydrates. How can we recognize if we are eating it? If it is sweet in taste, then definitely it is having या it is containing carbohydrates. Now second हमारे पास जो nutrient है वो है fat। फैट भी हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड है, और ये ज़्यादा एनर्जी देता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, और फैट में क्या होता है? बटर होता है, घी होता है, मिल्क होता है, चीज़, जो आपके चिकने होते हैं आइटम, उनमें फ़ैट अवेलेबल होता है। लेकिन आपको बच्चों एक बात नोट रखना है, अगर आप फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, घर में लेटे हुए हैं, बस सो रहे हैं, तो फिर आपके लिए फिर नुकसान भी होगा। आप अच्छा खासा फैट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में फिर वो फैट लेयरिंग करना शुरू करेगा, तो आप फिर ओबीज हो सकते हैं। ओबीज मतलब एक्स्ट्रा वेट, आपको फिर एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में फूड लेना होता है जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फैट्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, और ज़्यादा एनर्जी देता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। इसके सोर्स क्या है? घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया। ऑल दीज आइटम आर व्हाट? सोर्स ऑफ फैट्स। नेक्स्ट है विटामिन्स। जो विटामिन्स हैं ये
एक्चुअली ये हमें एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन दीज आर रियली एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि अगर हम विटामिन ए की हमें कमी हो गई तो रात को हम चीज़ें नहीं देख पाएंगे, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विद द एब्सेंस ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड वी आर अनेबल टू ऑब्जर्व थिंग्स ड्यूरिंग द नाइट। और अगर विटामिन बी की कमी हुआ तो हमें बैरी बैरी हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, ये हम अभी लाइव क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विटामिन्स बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अगर थोड़ा भी विटामिन्स में डेफिशिएंट हुआ हम तो डेफिनेटली हमारी स्किन को, हमारे जो ऑर्गेन्स है उनके फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है इसकी डेफिशिएंसी, ओके। और हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे पास होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलेगा? विटामिन्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। प्रोटीन मीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन को हाई अमाउंट में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम प्रोटीन नहीं लेंगे, हमें भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और जब सेल मतलब जैसे हमारा जो रूम है उसमें वो ब्रिक को जोड़ जोड़ के बना है ना, तभी पूरा रूम बना है। उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल से जुड़ के बना है। उन सेल को हम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं तो वो सेल डैमेज होते हैं। तो अब वो डैमेज ऐसे रोज़ होते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो उनमें रिपेयरमेंट करना ज़रूरी है। तो रिपेयरमेंट कौन करता है? ये प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन के दो काम हैं, ठीक है। एक तो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए बच्चों को, जो बच्चे लोग हैं उनको प्रोटीन काफ़ी एडुकेट अमाउंट में चाहिए होता है। उनका रोज़ साइज़ और वेट बढ़ रहा होता है तो उसके लिए उनको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए और वैसे भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिपेयरमेंट वर्क है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। और किससे मिलेगा? मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया एंड सोयाबीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड। नंबर 2 फैट्स, दीज आल्सो गिव्स एनर्जी बट इन हाई अमाउंट। थर्ड वन इज विटामिन्स, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि अगर इनका एब्सेंस हो जाएगा तो फिर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। एंड देन द फोर्थ वन इज प्रोटीन। इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, ओके। आगे चलते हैं। ये इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे आना चाहूँगा। व्हाट इज बैलेंस डाइट? द डाइट विच contains adequate and nutritious food one's body required is called balanced diet। वो डाइट जिसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। मैं एक बार इसको फिर से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट एंड न्यूट्रियस फूड वंस बॉडी रिक्वायर्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जो आपकी बॉडी है उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब सपोज करो एक पर्सन है, वो सिर्फ पल्सेस खाया जा रहा है। Now he is eating pulses regularly. Now what will happen? He will get protein because pulses is a good source of protein. Okay, very good. लेकिन how he will get other vitamins? He is not having vitamins in his food. तो vitamins नहीं होगा तो वो disease पकड़ लेगा उसको. He is not having carbohydrates, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा, तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? इसका मतलब नहीं कर पाएगा। So for good health, your diet should contain all types of nutrients, and if your food is containing all types of nutrients, then your food is balanced, your diet is balanced diet, okay। So you should contain vitamins, you should contain fat, you should contain minerals, you should contain carbohydrates, okay, and protein. If you are having all these items in your food, then your diet is balanced diet, okay। Now what you do? You are eating this burger, pizza. This is not good for your health because these are junk food. Why we are calling it junk? आपने सुना है ना, when we are having any iron rod, what happened? If we put it
in open air and open surrounding, then sunlight and water vapors or rain affect iron rod and it become रस्टी। इसको हम इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जंक। जंक मतलब किसी चीज़ को, आयरन की रॉड को कमज़ोर कर रहा है जो चीज़, उसको हम जंक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जंक मतलब क्या है, वेस्ट फूड, मतलब एक ऐसा फूड जो आपको खाने में तो टेस्टी लगेगा बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड। और जंक फूड खाने का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये है आपके सामने, यू विल गेट ओबीज। ओबीज मतलब मोटे हो जाएंगे। इंटरनली देयर विल बी नो स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम ऑब्जर्विंग योर बॉडी everyone will see that and he will say you are looking like demon, राक्षस, मतलब बहुत मोटा, but this is not, they will not have any kind of strength. So eat good food and be healthy। आपको बैलेंस डाइट खाना है, एक्सरसाइज करना है और आप क्या हो जाएंगे, फिट रहेंगे। ओके, ये तो बात हुई हमारे पास बैलेंस डाइट की। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। हमने खाना खाया लेकिन हम खाना खा के अपना कुछ वर्क करने चले गए, ठीक है। सपोज करो हमारा मैराथन है, ठीक है। तो मैराथन में जो रनर हैं वो रन करते हैं, मैराथन मतलब 25 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स, इतना लंबा रन करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है। तो जो रनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट में ग्लूकोज का बॉक्स रखते हैं या फिर रास्ते में उनको कुछ लोग ग्लूकोज का लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। क्यों लिक्विड प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोन डी है या फिर ग्लूकोज है, ये क्या करते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंट मतलब एकदम तुरंत एनर्जी देते हैं। और क्यों देते हैं उसका सिंपल लॉजिक ये है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उसको बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जाएगा और उसको ब्लड से मिक्स होगा और हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। वो डाइजेशन उसमें ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, वो सिंपल फॉर्म में है। जब हमारा एक्चुअली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी ग्लूकोज में कन्वर्टेड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी सीधा अंदर लेगी और उसको क्या कर देगी, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए जो ग्लूकोज है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रल। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रल में एक्चुअली क्या होता है, ये इंस्टेंट एनर्जी उतना नहीं, बट इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मिनरल्स होते हैं। ये कब हम खाते हैं, याद करो आप, जब आपको डायरिया हो जाता है तब हम इलेक्ट्रॉल लेते हैं। क्यों लेते हैं कि डायरिया में क्या होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। एक्चुअली दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग लिक्विड। जो वाटर है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है प्रॉपरली। तो क्या होता है, वाटर भी एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है एनएच से, प्लस में जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट है, वो भी फ्लो कर जाते हैं। तो जब बॉडी से वो मिनरल्स निकल जाएंगे, मैंने बोला मतलब न्यूट्रिएंट्स बॉडी से बाहर गए, तो हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करना बंद कर देगा। आपके लेग्स में पेन होगा, आपके हेड में पेन होगा, आपके हैंड्स में पेन होगा। तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी से बाहर चले गए हैं उसको हम दोबारा ले लें। और वो हम कैसे लेंगे, ये इलेक्ट्रॉल से। इस इलेक्ट्रॉल में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर चले गए। तो अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रॉल है, तो ये क्या है, ये डायरिया में दिया जाता है। जब आपका बॉडी से मिनरल्स चले जाते हैं तो उनको वापस मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉल देते हैं। लेकिन हम बात करें ग्लूकोज, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ शुगर, सिंपल शुगर, जो डाइजेस्ट होने के, जो जब शुगर डाइजेस्ट होते हैं तो जो शुगर बनती है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, तो वही ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये सीधा डायरेक्टली बॉडी में जाके एनर्जी देती है। तो और अगर हम बात करें ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर विच गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ लोग ज़्यादा ही बीमार हैं और वो ग्लूकोज को पी नहीं पा रहे हैं, बाय माउथ, बाय ओरल, दे आर अनेबल टू टेक इट, सो व्हाट विल हैपन, दे विल यूज ग्लूकोज ड्रिप। ये दिख रहा है ना राइट साइड में, ये पर्सन लेटा है, ऊपर जो लगा हुआ है, तो ये क्या है, थ्रू इंजेक्शन उसको ग्लूकोज दिया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी की जो एनर्जी नीड है वो कंप्लीट हो जाए और वर्क चलता रहे। आपने देखा ना, जब एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई पर्सन मेडिकेशन की कंडीशन में होता है,
तो उसको ये दिया जाता है क्योंकि वो बाय ओरल या फिर माउथ के थ्रू वो चीज़ें नहीं खा सकता, तो उसको ये दिया जाता है, ठीक है। अब ओरल को हम, ये तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज। मैंने आपको बताया कि जब डायरिया होता है तो हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉल लेते हैं, या फिर हम ORS भी ले सकते हैं। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये गवर्नमेंट मेडिसिन शॉप में मिलता है 2 या 3 रुपीज़ में, या फ्री में भी मिल जाता है। इसका क्या काम है, ये वही जब डायरिया होता है तो हमारे बॉडी से जो मिनरल्स हैं जो वाटर के थ्रू बाहर, वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम ORS लेते हैं, तो वापस हमारे बॉडी में मिनरल्स का लेवल मेंटेन हो जाता है और हम फिट हो जाते हैं। ओके, तो कुछ लोग गरीब होंगे या ऐसी जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ट्रिक है हाउ टू मेक ORS। अगर वो बीमार हो गए तो ORS बनाने के लिए कुछ नहीं, देखो जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, मतलब जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो, प्लस में हम शुगर लेंगे उसको वाटर में मिक्स कर देंगे तो हम ORS बना सकते हैं। तो कितना लेना है, 6 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर का 6 टीस्पून लेना है, एंड हाफ लेवल टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और आधा टीस्पून किसका लेना है, सॉल्ट का। इसको मिक्स कर देंगे और 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ORS बन जाएगा। और इस तरीके से हम अपना जो डायरिया है उससे बच सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, और मुझे याद दिलाना कि हम क्लास में एक चीज़ और सीखेंगे, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। मतलब कुछ बच्चों को प्रॉपर जब फूड नहीं मिलता है तो उनकी क्या कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ओके, थैंक यू, enjoy this video, and after this video we will meet in the class for your doubts. Okay, thank you, have a nice day.